हेलो वन पीस लवर। तो आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड नंबर 693 से लेकर 696 तक। इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है फ्रैंकी ने इस्माइल फैक्ट्री का दरवाजा को खोल दिया और बोलता है कि तुम लोगों ने सही काम किया। टोंटन टाइप के लोग शौक हो जाते हैं और बोलते ये तो रोबोट है। सारे लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और बोलते रोबोट हमें बचाने आए यार। सारे लोग बोलते कि शुक्रिया जो तुम हमें बचाने आए। सारे टोंटन टाइप के लोग बोलते ये कूल है। हमें देखने को मिलता है फ्रैंकी के अंदर से बाकी टोंटन टाइप के लोग बाहर आ जाते हैं और बोलते कि कैसे हो मेरे दोस्तों। वो लोग बोलते हैं कि हम सब तुम्हें बचाने के लिए आए हैं। वो टोंटना के लोग भी रोने लगते हैं और बोलते हैं क्या तुम सब हमें बचाने आए। वो एक दूसरे के साथ गले लगते हैं और फ्रैंकी उनको देख के रोने लगता है और कहता है कि बेवकूफो जल्दी से करो और मैं तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। टोंटन टाइप के लोग गले लगते हैं और बोलते शुक्रिया रोबोटसन, और आपका नाम क्या है, क्या आप इंसान नहीं है। वो एक टोंटना का मेंबर बोलता है कि हमारे सेवर है फ्रैंकी लैंडो जो बड़े इंसान है। टोंटन टाइप का एक कमांडर बोलता है कि हमारे प्रिंसेस क्या ठीक है। और वो लोग बोलते हैं कि हमारे प्रिंसेस इधर नहीं है और माऊजी वाइल्ड जा रहा है। माऊजी जाके ढूंढ रही है। हमें देखने को मिलता है अगले सीन में माऊजी पूरी तरीके से वाइल्ड जा रहा है, सब कुछ फोड़ मचा रहा है। बोलता है कि मैं किसी भी हाथ में प्रिंसेस को ढूंढ लूंगा। माऊजी शौक हो जाता है और बोलता है कि क्या हमारे प्रिंसेस इधर भी नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि अब हम हमारे प्रिंसेस को ढूंढ पाएंगे। माऊजी वाइल्ड जाता है और बोलता है कि प्रिंसेस आप किधर है, क्या के सब कुछ तलाशी करता है, सब कुछ देखता है। कहता है कि प्रिंसेस आप इधर भी नहीं हो। माऊजी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि हम इतने लंबे समय से बेवकूफ बन रहे थे, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है हमारे प्रिंसेस सेफ है क्या। माऊजी वाइल्ड जा रहा है, बोलता है कि प्रिंसेस मैं आपको बचाने आ रहा हूँ। मुझे दौड़ते हुए दूसरे रूम की तरफ जाता है और बोलता है कि मैं आज प्रिंसेस को किसी भी हालत में ढूंढ लूंगा। माऊजी रोने लगता है और बोलता है प्रिंसेस तुम किधर हो, तुम तो इधर भी नहीं हो क्या। कि चारों तरफ ढूंढता है, एक जगह एक एक चप्पा चप्पा गली गली ढूंढता है फैक्ट्री का, लेकिन वो ढूंढ नहीं पाता है। ये वक्त पीछे से एक टोंटना टाइप का मेंबर बोलता है कि माऊजी आप रुक जाइए, आप किधर जा रहे हैं। दौड़ते हुए जाते हैं और बोलते हैं कि इधर मैंने इंसान की आवाज सुना है। वो फ्लेमिंगो का मुस्कंडे होता है, लेकिन वो लोग छुप जाते हैं और माऊजी बोलता है कि प्रिंसेस को हमें ढूंढना होगा। टोंटना ट्राइब के मेंबर आके माऊजी को पकड़ रहे हैं और बोलते हैं कि हमने चारों तरफ देख लिया लेकिन हमने हमारे प्रिंसेस को नहीं ढूंढ पाया। फैक्ट्री के मैनेजर क्वीना बोलते हैं कि तुम लोग कभी भी ढूंढ नहीं पाओगे तुम्हारे प्रिंसेस को। मैनेजर फ्रैंकी की तरफ देखते हुए बोलती है कि तुम कैसे इंसान हो, और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे नोटिस दिए बिना इधर आने के लिए। और वो देखने के बाद फ्रैंकी क्वीना की तरफ देखता है और बोलता है कि सच में प्रिंसेस है। क्वीना बोलती है कि मैं इस फैक्ट्री के मैनेजर हूँ, इस फैक्ट्री के सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान हूँ। फ्रैंकी उसी वक्त स्ट्रॉन्ग राइट नाम का अटैक कर देता है। क्वीना वो देख के बोलती है कि तुम साइबर फ्रैंकी को ना स्ट्रेट पायरेट को। स्ट्रॉन्ग राइट नाम का अटैक करते हुए फ्रैंकी ने वैक्यूम क्लीनर को पकड़ लिया यार। वो क्वीना बोलती है कि तुम एक क्रिमिनल हो, 1 स्टार क्रिमिनल। क्वीना बोलती है कि तुम इधर जिंदा कैसे आ गए यार, तुमने पिंक सामा के साथ क्या किया, कह के पूछती है। उसे मैंने बेवकूफ बना के दूसरी जगह की तरफ भेज दी यार। फ्लैशबैक पर हमें देखने को मिलता है कि फ्रैंकी ने सीनियर को बेवकूफ बनाते हुए बोलता है कि एक दादी बहुत ज्यादा तकलीफ में, तुम्हें उधर जाके बचाना होगा। सीनियर तैरते हुए उधर गए यार। फ्रैंकी उसे चकमा देते हुए फैक्ट्री के अंदर चले आ गया। प्रिंसिप होता है प्रेजेंट में यार। फ्रैंकी मुस्कुराता है और बोलता है कि वो इंसान सच में हार्ड बॉयल है, वो कैसे आ सकता है। बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम क्या बोल रहे हो। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है सीनियर पिंक, और सीनियर पिंक बहुत ज्यादा गुस्सा होता है उसने मुझे बेवकूफ बनाया यार। हमें देखने को मिलता है मैनेजर, और मैनेजर गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मैं फैक्ट्री के अंदर आने किसी के लिए नहीं दूंगी यार, मैं तुम्हें खत्म करूंगी यार। उसी वक्त टोंटन टाइप के लोग बोलते हैं कि फ्रैंकी लैंड उधर से भाग जाओ, और वो लोग शॉक होकर देख रहे हैं। फ्रैंकी जाके सीधा फैक्ट्री मैनेजर को गले लगाता है। हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट सीन पर 2 की लेवल 3 पर, और उधर आते बहुत ज्यादा जाइंट डॉल, और जाइंट डॉल आके लूफी और बाकी लोग के रास्ता को केविन डीसी बोलता है हम चारों तरफ से गिर गए, इनका नंबर बार बार बढ़ रहा है, हमें जल्द से जल्द जाकर इन सबको डिस्ट्रॉय करना होगा। लूफी बोलता है कि मैं इन सबको डिफीट करूंगा एक ही झटके में। यार केविन डीसी बोलता है मैं भी वही करने वाला हूँ। लूफी जोरदार लात देता है उसको, और लूफी सबको गम गम गेटलिंग नाम का पंच देता है। लूफी का पंच खाने के बाद सबके गिर जाते हैं। लूफी जोरदार लात देता है, लूफी का पैर अटक जाता है। बोलता है कि मेरा पैर अटक गया, शुक्रिया जो तुमने मेरी मदद की। केविन डीसी लूफी की तरफ देखते हुए बोलता है कि बच्चे तुमने आज मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ दिया। हमें देखने को मिलता है फिर से बाकी खिलौना आके लूफी और बाकी लोगों को घेर रहे हैं। लूफी बोलता है कि ये तो एक एक करके बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। केविन डीसी बोलता है कि इन सबको मैं अकेले एक ही झटके में देखूंगा। लूफी बोलता है नहीं मैं करूंगा, और लूफी बोलता है कि जो सबसे पहले जाके तोड़ेगा उसका ही होगा। सिंसिप रहता है फैक्ट्री की तरफ, और वो मैनेजर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो। और इधर हुई क्या शर्माने लगती है और बोलती है कि फ्रैंकी लैंडो ने जाके सीधा मैनेजर को गले लगा दिया। मुझे लगता है फ्रैंकी लैंडो मैनेजर के पैर में पड़ चुका है। बाकी टोंटना के लोग शौक हो रहे हैं और बोलते क्या सच में फ्रैंकी लैंडो की टाइप की है। हमें देखने को मिलता है सीनियर पिंक, और सीनियर पिंक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। बोलता है कि साइबर फ्रैंकी तुमने मुझे किस तरह से बेवकूफ बना दिया, अब मैं तुम्हें खत्म करूंगा। उसी वक्त बिल्ली आगे सीनियर पिंक को बोलते है कि तुम बहुत ज्यादा
हार्ड बॉयल हो। और वो बोलता है कि सीनियर प्रिंग इधर आ रहा है, मैं रेडी हो चुका हूँ। तो क्वीना बोलती है कि तुम किसके लिए रेडी हो चुके हो, क्या तुम पागल हो गए यार, फ्रैंकी गले लगा रहा है, वही कार बाकी लोग फरमाते हुए देख रहे हैं। सीनियर प्रिंग तेज से आ रहा है, अपना डेविल फ्रूट पावर यूज करते हुए तैर के आ रहा है। लड़की है पीछे, यार तुम स्कूल हो क्या के लट्टुआ हो रही है यार। वो सीनियर तैरते हुए आता है, फ्रैंकी गले लगाता है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम के मोरल के खिलाफ जा रहे हो और तुम मास्टर इधर आके कुछ मत करो। और फ्रैंकी बोलता है कि मास्टर ने मुझे बार बार पटकते हुए मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ दिया है। वो सुनने के बाद वो रुक जाती है और वो फैक्ट्री का मैनेजर बोलती है कि तुम क्या बोल रहे हो। और सीनियर तेजी से तैरते हुए आ रहा है और फ्रैंकी बोलता है कि उसने मुझे बहुत ज्यादा सुप्लेक्स मारा है, बार बार उसने मुझे सुप्लेक्स मार के मेरे हड्डियां तोड़ा है। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है कि सीनियर आके सुप्लेक्स मारने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रैंकी उसे मार के गिरा देता है। टाइप के लोग शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि मैनेजर गिर गई और मैनेजर को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो मैनेजर गुस्सा होकर फ्रैंकी की तरफ देखती है और बोलती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। और फ्रैंकी बोलता है कि मैंने नहीं किया यार। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि इस फैक्ट्री की मैं सबसे ज्यादा पावरफुल मेंबर हूँ। और बाकी टाइप के लोग बोलते हैं कि फ्रैंकी लंडो तुम इधर से चले जाओ। और वो मैनेजर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो, अब मैं तुम्हें अपना पूरा पावर दिखाऊंगी। क्या के वैक्यूम क्लीनर से हमला कर देती है और बोलती है कि तुमने मुझे आके पंगा लिया, तुमने मेरा इंसल्टिंग किया, अब तुम्हारी इस क्राइम में तुम्हें कोई भी बचा नहीं सकता है, बोलती है। और फ्रैंकी तेजी से चलते हुए आगे की तरफ जाता है और फ्रैंकी सीधा जाके उस मैनेजर को किस कर लेता है। वो देखने के बाद मैनेजर भी शॉक हो रही है और फ्रैंकी सीधा किस कर रहा है। बाकी टाइप के लोग भी अजीब सा रिएक्शन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि गिलांडो ने तो जाके सीधा मैनेजर को किस कर लिया, क्या कि वो लोग भी एक्साइटेड हो जाते हैं। हमें देखने को मिलता है फ्रैंकी ने किस करने के बाद वो मैनेजर भी शॉक हो जाती है और बोलती है कि इसने मुझे आके किस कर लिया और इसने मेरा किस को चुरा लिया। उनके पीछे की तरफ देखता है, सीनियर को बोलता है कि मास्टर तुम जल्दी से खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ लड़ने वाली हूँ। और वो मैनेजर हो जाती है और बोलती है कि अभी अभी तुमने क्या किया, तुम क्या सोच रहे हो। और फ्रैंकी बोलता है कि मैंने वही किया। वो लड़की बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है कि क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनने वाले बेवकूफ। टाइप के लोग शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि मैनेजर तो फ्रैंकी लड़ने को पैर में फंस चुकी है। सीनियर बोलता है कि मैनेजर मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसमें तुम भी इन्वॉल्व हुआ। वो मैनेजर बोलती है कि इसमें तुम्हारी गलती है और बोलता है कि मैं किस तरीके से इसका मुंह बंद कर सकता हूँ। और फ्रैंकी बोलता है कि क्या तुम पत्थर दिल हो, क्या तुम उसके रिलेशन के खिलाफ जा रहे हो, क्या कि बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वो सीनियर बोलता है कि तुम सही बोल रहे हो, मैं पत्थर दिल हूँ और पैर हमेशा से दर्द है, बोलता है सीनियर। और सीनियर का बात सुनने के बाद फ्रैंकी भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। हमें देखने को मिलता है इधर पांचों लड़कियां तुम बहुत ज्यादा हार्ड बॉयल हो के लट्टू हो जाती है और सीनियर और फ्रैंकी को चीयर करने लगते हैं और तुम दोनों ही हार्ड बॉयल हो कहती है वो लड़की। यार हमें देखने को मिलता है कि टाइप के लोग शॉक हो रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये बैटल हार्ड बॉयल होने वाला है। सीनियर बोलता है कि मैं सबसे करने से तुम्हें रोक लूंगा। और फ्रैंकी बोलता है कि अगर तुम कर सकते हो तो कर लो। और वो सुनने के बाद लड़कियां बोलती है फ्रैंकी सामा पिंक सामा। और वो सारे टोटल टाइप के लोग शॉक हो रहे हैं और बोल रहे असली फाइट इधर स्टार्ट होने वाले हैं। लड़कियां लट्टू केयर करने लगते हैं, उन दोनों के पैर में पड़ चुकी है। रुइका और बाकी लोग बोलते हैं कि फ्रैंकी लैंडो और सीनियर उसी वक्त अपना डेविल फ्रूट पावर यूज करते हुए चुका है। फ्रैंकी भी अपना शॉर्ट को चाहते हुए देवदास बन चुका है, वो लड़ने के लिए रेडी हो चुका है। सिन शिफ्ट होता है लूफी की तरफ और लूफी मुस्कुरा रहा है उस डोल की तरफ देखते हुए और कहता है ठीक है, इन सबको मैं की झटके में डिफीट करूंगा। और हमें देखने को मिलता है कीरोस और कीरोस बोलता है कि हमें चल के बल के जाना होगा। सिन शिफ्ट होता है जूरो की तरफ और जूरो नॉन स्टॉप हमला कर रहा है पीका को और पीका डॉज कर रहा है और बोलता है कि तुम कैसे हो सकते हो। मिमिका और बाकी लोग इधर से भागने में मदद की, अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, इस कंट्री से तुम तो बच के भाग नहीं सकोगे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें खत्म करूंगा, बोलता है। उसी वक्त सीनियर अपना स्वॉर्ड निकालते हुए हमला कर देता है जोरो की तरफ। जोरो भी हमला कर देता है लेकिन वो दीवार आगे की तरफ खड़ी कर देता है। जोरो बोलता है कभी भी नहीं सीखता है। हमें देखने को मिलता है बर्तोलोमियो और बर्तोलोमियो रोता है और बोलता है शेन भाई तो बहुत खतरनाक अटैक कर रहे हैं और हमें प्रोटेक्ट कर रहे हो। उसी वक्त रॉबिन बोलती है कि रोस्टर कुन सबको साथ में जाना होगा, इसलिए आप भी हमारी नजदीक आ जाइए। बर्तोलोमियो रोता है और कहता है लेकिन जोरो शेन भाई बहुत ज्यादा पावरफुल और कूल है। उसी वक्त ट्रांसपोर्टर सेल बजने लगता है, लियो उसे उठा लेता है और बोलता है कि मैं लियो बोल रहा है। और मोची बोलता है कि लियो, और वो सुनने के बाद लियो बोलता है कि मोची आप बोल रहे हो, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और मोची बोलता है इधर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो सुनने के बाद शॉक हो जाता है और बोलता है क्या हुआ। और मोची रोते हुए बोलता है कि हमारे प्रिंसेस को उन लोगों ने इस फैक्ट्री में नहीं रखा है, उन लोगों ने किसी और जगह में छुपाया है। वो सुनने के बाद लियो शॉक हो जाता है और बोलता है क्या, तो बोलता है जरूर मोची उन लोगों ने किसी एक जगह में छुपा के रखा हुआ है, वो जरूर रो रही होगी, आपको उधर जाके देखिए। रिप्लाई करता है मैंने सब कुछ देख लिया, उधर कोई भी नहीं है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है ड्रेस सिटीजन और वो लोग रेडी होके जा रहे हैं और बोल रहे हैं हमें किंग सामा और बाकी लोगों को पकड़ना होगा ओल्ड किंग प्लेयर 2 पर। हमें देखने को मिलता है उसप, और उसप बोलता है कि मुझे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो लोग इधर नहीं आ सकते। यार सारे लोग रेडी हो
चुकी है और बोलते गॉड उस सबको खत्म करना होगा। वाइला बोलती है कि फादर सामा अभी अभी मुझे फैक्ट्री से आया टोंटोना का कॉल, और वो किंग रिकू बोलते क्या वो लोग ठीक है? रिप्लाई करते हुए बोलती है कि वो सब लोग ठीक है, लेकिन उन लोगों ने मुझे ये बताया कि उनके प्रिंसेस उस फैक्ट्री में नहीं है। सुनने के बाद किंग रिकू शॉक हो जाते हैं और बोलते क्या, वो सब भी बोलता है कि तुम लोग क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस कंट्री के सारे लोग हमारे पीछे पड़ रहे हैं, हमें इधर से भागना होगा। और वाइला बोलती है कि इधर भागने वाले, इस कंट्री के सारे लोग हमें ही देख रहे हैं। वो सुनने के बाद वो सब डिमोटिवेट होता है और वाइला बोलती है कि तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं है। बात सच है कि पास्ट में हमारे फादर को लोग बहुत ज्यादा हेट करते हैं, लेकिन उन लोगों ने अब यह बात पता चल गया कि हमारे फादर ने उनके ऊपर हमला ही किया था। वो सुनने के बाद वो सब बोलता है, वो किंग रिकू बोलते हैं कि अगर उन लोगों ने प्रिंसेस को छुपाया तो जरूर पैलेस के अंदर ही छुपाया होगा। वो सुनने के बाद भी शॉक हो जाती है और किंग रिकू ऑर्डर देता है कि वायलेट तुम अपने एबिलिटी यूज करते हुए सर्च करो। और वो सब देखता है कि तुम पैलेस के अंदर देख सकते हो, और वो रिप्लाई करते हुए बोलती है मैं देख सकती हूँ। वो सब पीछे से बोलता है कि अगर सांजी के पास ऐसा एबिलिटी आ गया तो वो मर जाएगा। और वायलेट अपना डेविल पावर यूज करते हुए के अंदर देखने की कोशिश करती है और बोलती है कि प्रिंसेस प्लीज आप सेफ रहिए। यार वो सब बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ प्रिंसेस कैसी देखती होगी। यार वो बोलता अगर मैं लियो को बात को याद करते हुए उसका ड्राइंग बनाऊं तो वो जरूर ऐसी होगी। मैं प्रिंसेस को ड्राइंग बना दिया बिना देखे हुए। यार बाकी लोग बोलते उस सबको तुम रुक जाओ। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है किनेमन को ने पकड़ दी। यार किनेमन बोलता है कि उस सब दोनों क्या तुम इसे जानते हो? और वो सब मुस्कुराते हुए बोलता है मैं उसे जानता हूँ। उसी वक्त कांजीरो ऊपर की तरफ आ जाता है। कांजीरो को देखने के बाद वो सब बोलता है कि वो अजीब सा इंसान कौन है? किनेमन बोलता है कि इसका नाम कांजीरो, और मैं इसे इतनी देर से ढूंढ रहा था, ये मेरा दोस्त है, ये वानो किंगडम का सामुराई है। क्या किनेमन बोलता है इसका नाम है इवनिंग शावर कांजीरो। और कांजीरो अपना ड्राइंग में उड़ते हुए आता है। वो सब बोलता है कि कैसा क्रीचर है? किनेमन बोलता है कि जब हम इधर आ गए थे सारे लोग इधर के लोग सरप्राइज हो गए थे, सारे लोग इधर आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो लोग प्लेटो के ऊपर चढ़ नहीं पाए। वो सुनने के बाद वो सब बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, बोलता है अच्छी बात है। कांजीरो बोलता है कि आप चिंता मत लीजिए लंबे नाक वाले अंकल, मैंने उन लोगों का मदद किया अपना पावर यूज करते हुए। और वो सुनने के बाद वो सब शॉक हो जाता है, बोलता है क्या? हमें देखने को मिलता है फ्लैशबैक पर किनेमन ने अपना दोस्त कांजीरो की मदद से उसका डेविल फुट पावर यूज करते हुए उसकी एबिलिटी से वो लोग ड्रेसरोसा के सिटीजन उसी की मदद से ऊपर की तरफ आ रहे हैं। वो सुनने के बाद सिटीजन बोलता है कि हमें जाके गॉड उस सबको पकड़ना होगा। और उसी वक्त कांजीरो बहुत जाता है, उस सब बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, तुम्हारी वजह से वो लोग मुझे मारने आ रहे हैं। कांजीरो डिमोटिवेट हो जाता है, बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, बोलता है कि मैं इतना सेल्फिश कैसे हो सकता हूँ, मैं तो बेवकूफ हूँ जिसने मेरे लाइफ को बचाया, मैं उसी के खत्म करना चाहता हूँ। और उसी वक्त किनेमन बोलता है कि कांजीरो तुम ऐसा मत करो। कांजीरो बोलता है ठीक है मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है। वो सबको गुस्सा आ जाता है, बोलता है कि बेवकूफ हो तुम अपना मुंह बंद करो। वो किनेमन पूछता है कि उस सबको अब तुम क्या करने वाले उस क्लाइमर कर। हमें देखने को मिलता है अगले सीन में वायलेट अपना डेविल फुट पावर यूज करते हुए पैलेस के अंदर डिटेक्ट कर रही है। वो बोलती है कि मैं प्रिंसेस को इधर ढूंढ नहीं पा रही हूँ, चारों तरफ अपने डेविल फुट पावर यूज करते हुए डिटेक्ट कर रही है। और वायलेट बोलते है कि फादर सामा उस प्रिंसेस को मैं ढूंढ नहीं पा रही हूँ। और किंग रिकू बोलते कि जरूर जगह में छुपाया होगा, तुम जाके एक एक जगह और एक एक कुना को देखो। मुझे नहीं लगता है कि डोफ्लामिंगो जाके प्रिंसेस को मारेगा, क्योंकि प्रिंसेस की एबिलिटी उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको कभी भी जरूरत पड़ सकती है। जो इंसान उसके लिए इम्पोर्टेंट है वो कभी भी नहीं मारता। और वो वायलेट अपना डेविल फुट पावर यूज करते हुए चारों तरफ डिटेक्ट करते हुए प्रिंसेस को ढूंढ रहा है। हमें देखने को मिलता है वायलेट ने जाके डोफ्लामिंगो मुस्कंडे को ढूंढ लिया। वायलेट बोलती है कि हमारे प्रिंसेस इधर भी नहीं है, चारों तरफ देखती है और बोलती है कि वो प्रिंसेस आप किधर है? और पैलेस के कोने कोने पर देखती है। यार हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट सीन पर पेले के गड्ढे में देखती है और बोलती है कि इसमें तो हम बचपन में खेलते थे, मुझे ऐसा लगता है जरूर इसी गड्ढे के जेल में कैद किया होगा। जब मैं छोटी थी तो मुझे फादर साहब पनिशमेंट करते वो किसी गड्ढे में डालते थे। क्या मैं सच में भूल गई थी कि उस दिन उस दरवाजा को बंद करने के लिए और वायलेट अपना पावर यूज करते हुए डिटेक्ट कर रही है। और वो पैलेस के अंदर सर्च करती है और बोलती है कि मुझे ऐसा ही लगता है। वायलेट चिमनी से देखते हुए सीधा प्रिंसेस को ढूंढ लेती है। हमें देखने को मिलता है एक मुस्कंडे, और एक मुस्कंडे बोलता है कि तुम्हारा खाना यहाँ है। और इधर प्रिंसेस रो रही है और बोलती है कि मैं ग्रीन बीट जाना चाहती हूँ, कोई तू आके मुझे बचा लो कहती है। प्रिंसेस बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है और वो रोने लगती है और बोलती है वो लियो तुम आके मुझे बचाओ। और वायलेट बोलती है कि मैंने प्रिंसेस को ढूंढ लिया। तो सिनशिप होता है रॉयल पैलेस के प्लेटू लोकेशन पर। हमें देखने को मिलता है बर्तोलोमियो और रॉबिन लोग उसमें क्लाइम करते हुए ऊपर की तरफ जा रहे हैं। वही प्लेटू के सेकंड फ्लोर पर हमें देखने को मिलता है साई और बेबी 5 के बीच में फाइट पड़ रहा है, रजुडीन और इंजर के बीच में फाइट पड़ रहा है। रेबिका और माइक लोग चुपचाप उड़ के जा रहे हैं। रेबिका बोलती है कि हमें इधर से जल्दी से जाना होगा। रॉबिन बोलती है कि हमें इनकी नजर में बिना आए ऊपर की तरफ जाना होगा। रॉबिन दौड़ते हुए ऊपर की तरफ जा रही है। रेबिका बोलती है कि हम ऑलमोस्ट फ्लावर फील्ड में पहुंच चुके हैं और 4th लेवल में पहुंचने वाले। वो लोग बोलते हैं कि अगर हम जाके लूफी और बाकी लोग को मिल गए तो हम बड़ी आसानी से प्रिज्म स्टोन का चाबी
दे सकते। बार्टोलोम्यू में शोर मचाने लगता है, बोलता मैं लूफी सेनपाई के साथ जल्दी मिलने वाला हूँ। इमेजिन करने लगता है, बोलता है लूफी सेनपाई। और लूफी बोलता है बार्टोलोम्यू तुम्हें ही वेट कर रहा था। वो सुनने के बाद बार्टोलोम्यू अजीब सा रिएक्शन देता है, बोलता है क्या सेनपाई आप मुझे ही वेट कर रहे थे। वो याद करते हुए बार्टोलोम्यू रो रहा है। बार्टोलोम्यू सपने के दुनिया में खो चुका है। लूफी बोलता है बार्टोलोम्यू को तुम क्या कर रहे हो और तुम किधर जा रहे हो। लूफी बोलता है क्या तुम ठीक हो। और बार्टोलोम्यू रोते हुए बोलता है कि सेनपाई मैं बहुत ज्यादा लेट हुआ हूँ। और लूफी मुस्कुराते हुए रिप्लाई करता है तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं है। और वही याद करते हुए सपने के दुनिया में डूबते हुए लूफी को याद कर रहा है। लूफी बोलता है तुम मेरे दोस्त हो। सुनने के बाद बार्टोलोम्यू और रोने लगता है, बोलता है क्या सेनपाई आपने मुझे बोला दोस्त। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और बार्टोलोम्यू वही याद करते हुए रो रहा है। बार्टोलोम्यू रोते हुए बोलता अगर सेनपाई ने मुझे ऐसा बोला तो मुझे कोई भी परवाह नहीं है। उसी वक्त पूछता है कि भाई तुम क्यों रो रहे हो। और बार्टोलोम्यू बोलता है कि तुम लोग अपने काम से काम मतलब करो, मेरे दिमाग में ट्रेजर चल रहा है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है और लियो खुश हो जाता है कि तुम लोगों ने इसे बहुत अच्छी तरीका से उड़ा रहे हो, तुम लोगों को टंटाना जम एयरलाइन की सर्विस कैसे लगा। और उसी वक्त ट्रांसपोर्टर स्नेल को उठा लेता है। लियो बोलता है कि हम लोग पहुंचने वाले। पायलट बोलती है कि मैंने प्रिंसेस को ढूंढ लिया मेरे पावर यूज करते हुए, वो पैलेस में है। वो सुनने के बाद बोलता अच्छा वो पैलेस में। और वायलेट रिप्लाई करते हुए बोलती है कि हमारे प्रिंसेस वही स्मॉल रूम में जो हम बचपन में खेला करते थे। लियो रिप्लाई करते हुए बोलता अब मुझे याद आ गया चप्पल, आपको याद आ गया हम छोटे थे तो तब भी उस छोटे रूम में हम जाके बहुत ज्यादा मस्तियाँ करते थे। और हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता वही छोटे रूम। लियो बोलता है कि उस कमरे में हम बहुत ज्यादा बदमाशी करते थे। और वायलेट बोलती है कि हाँ वही रूम में। वायलेट का बात सुनने के बाद लियो रोने लगता है। और उसी वक्त रेबिका पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। ट्रांसपोर्टर स्नेल से वायलेट भी पूछती है तुम्हें क्या हुआ। और वो रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मैंने अभी अभी स्कारलेट सामा को याद आ रहा है। लियो रोते हुए बोलता है कि जब हम पैलेस में जाते थे तो उधर बहुत ज्यादा मस्तियाँ करते थे। और वायलेट सामा किंग रुकू सामा के डांट खाते थे और उनको कमरे में बंद कर दिया जाता था। फ्लैशबैक पर हमें देखने को मिलता है वायलेट को डांट खा के वे कमरे में बंद कर दिया। वो दरवाजा खड़खड़ाने लगती है और बोलती कोई तो आके मुझे मदद करो। बोलती है कि डिनर का टाइम हो चुका है, प्लीज इस दरवाजा को खोलिए। किंग रुकू के आर्मी बोलते कि जब तक रुकू परमिशन नहीं देंगे तब तक तुम्हें उधर ही रहना होगा। उसी वक्त पीछे से बाइला सामा के लियो और बाकी लोग बुलाते, वो लोग मस्ती करने लगते हैं और बोलते हैं कि वायलेट सामा जब तक हम लोग इधर बंद है तब तक इधर आके हम बदमाशी करने। वायलेट भी उनको देख के मुस्कुराती है और बोलती है लियो खूब तुम सब के सब आ गए, अब टाइम आ गया है। मुझे बहुत ज्यादा खुशी लगा कि तुम सब के सब आ गए, मुझे अकेले नहीं छोड़ रहे हो। शैतानी आइडिया देता वायलेट को। और वो सुनने के बाद वायलेट भी मुस्कुराती है और बोलती तुम सही बोल रही हो। लेकिन वायलेट को बोलती है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। इसी वक्त हमें देखने को मिलता है स्कारलेट। और स्कारलेट दरवाजा खोलती है और मुस्कुराती हुई आती। स्कारलेट को देखने के बाद वायलेट मुस्कुराती है और बोलती है कि बिग सिस्टर। लियो और बाकी लोग बोलते हैं कि स्कारलेट सामा। और वायलेट बोलती है कि तुमने फिर से डांट खा के अंदर गई, तुम कभी भी नहीं सीखती। और वो बोलती है कि इसमें मेरा गलती नहीं, लियो और बाकी लोग की गलती है। और बाकी लोग बोलते हैं कि आपने मुझे बताया था कि इसे तोड़ सकते हैं। और वो स्कारलेट बोलती है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन उससे पहले तुम्हें भूख लग रही होगी, तुम्हें ये खाना होगा। और वो सुनने के बाद मुस्कुराती है और बोलती है कि मैं बाद में जाके फादर के साथ माफ मांगूंगी। और स्कारलेट बोलती सच में। मुस्कुराती है और स्कारलेट वायलेट को बोलती है कि अब हम लॉन्च करेंगे। और वो सुनने के बाद सब लोग खुश हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और लियो रोने लगता है और बोलता है प्रिया कहना चाहता हूँ जो वायलेट सामा हमें इतना प्यार करती थी। और उसी वक्त क्यों बोलता है कि वो हमेशा से हमें बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करती थी। सुनने के बाद रॉबिन भी मुस्कुराती है। लियो बोलता है कि मैं हमेशा से वही तुम में बहुत ज्यादा शरारत करता था और आपने ये इन्फॉर्मेशन हमें दिया, बहुत ज्यादा शुक्रिया कहकर लियो बोलता है। वायलेट बोलती चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो पहले से अभी के टाइम में दुश्मन का हेडक्वार्टर बन चुका है, तुम केयरफुल होके जाना। लियो रिप्लाई करते हुए बोलता है ठीक है और मैं किसी भी हालत में प्रिंसेस को बचाऊंगा। हमें देखने को मिलता है प्लेटू रॉयल पैलेस के लोकेशन की तरफ। उधर लेवल 3 पर फाइट देखने को मिलता है। लूफी और बाकी लोग जोरदार फाइट कर रहे हैं उस खिलौनों को डिस्ट्रॉय करते हुए। केविन से बोलता है ठीक है हमने सबको डिफीट कर दिया यार। वो देखने के बाद लूफी भी मुस्कुराता है और बोलता है कि केविन तुमने सही किया यार, कैबिस तुम रेडी हो जा, हम लोग किधर से जाने वाले हैं। लूफी को देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। केविन बोलता है कि तुम लोग मुझसे पहले कैसे पहुंच गए यार। हमें देखने को मिलता है खिलौने फिर से उड़ जाते हैं। किरस वो देख के शॉक हो जाता है और बोलता है क्या जिंदा है। लूफी फिर से गम गम गेट पिस्टल नाम का अटैक कर देता है। केविन घोड़े के नजदीक जाता है, बोलता है कि तुम मेरे साथ ही रहो, उसका चमड़ा बहुत ज्यादा खतरनाक है, अगर वो किसी चीज को भी चबा देगा तो उसका टुकड़ा टुकड़ा कर देगा। केविन बोलता है तुम इधर मत मरना। लूफी बहुत ज्यादा गुस्से में और उसका गम गम गेटलिंग नाम का अटैक करते हुए उसके पेट को भी छेड़ दिया लेकिन अभी जिंदा है। केविन पूरी तरीके से गुस्सा है और बोलता है कि क्या तुम मॉन्स्टर हो, तुम कैसे कर सकते हो मेरे घोड़े के साथ। वो टोई बिना हार माने हुए लूफी और बाकी लोग की तरफ हमला कर रहा है और बाकी गिरे हुए टोई एक एक करके सबके सब उठ रहे। वो लोग सीधा जाके हमला कर देते हैं। वायलेट अपने डेविल फ्रूट पावर यूज करते हुए लूफी और बाकी लोग की तरफ नजर रख रही है और बोल रही है कि वो खिलौना के इतना खतरनाक है। बोलती है कि मुझे मत बताना कि ये खिलौना मॉन्स्टर है। हमें देखने को मिलता है अगले सीन में उस
मार रहा है। जीरो बोलता है कि हमारे बेइज्जती हो रहा है क्योंकि कोई इंसान आके हमारे जैसे सामुराई के सर में मार रहा है। जीरो बोलता है कि सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने लिया, उन एनिमी और उन नेट को मैंने इधर लाने के लिए मदद किया है। बोलता है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, लेकिन मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन मैं तुम्हें टेस्ट देना होगा। उसी वक्त पीछे से किनेमन बोलता है कि कांजीरो तुम थोड़ी देर मार खा सकते हो। तो किनेमन पूछता है कि उस सब दोनों में क्यों मार खा रहा हूँ, और उसी वक्त उस सब हमला कर देता है। तो बोलता है कि इसमें तुम्हारा हाथ है किनेमन सबसे ज्यादा, तुम दोनों मिलके ऐसा काम किया था। उस वायलेट की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या गलत हो रहा है वायलेट, तुम उधर क्या देख रही हो। वायलेट रिप्लाई करते हुए बोलती है कि शुगर जग गई यार। वो सुनने के बाद वो सब शॉक हो जाता है और बोलता क्या तुम क्या बोल रहे हो, शुगर को तो मैंने बुरी तरीके से डिफीट कर दिया था, मुझे लग रहा था कि वो 3-4 दिन तक डिफीट होगी। इस बैक पर हमें देखने को मिलता है उस अपने शुगर को डिफीट कर दिया। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट। वायलेट बोलती है कि स्ट्रैट और बाकी लोग को किसी को भी मालूम नहीं है उसके एबिलिटी के बारे में, और उसे कोई भी नहीं जानता है। शुगर पूरी तरीका से कवर हो चुकी है, स्ट्रैट डेंजर में। वो सुनने के बाद वो सब शॉक हो जाता है, बोलता है क्या। सीन शिफ्ट होता है रॉयल पैलेस की तरफ और हमें देखने को मिलता है एक मुस्कंडे लोका जो सब जैसा दिखता है। उसे देखने के बाद शुगर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि जो दुए नाक वाले इंसान है मुझसे दूर रहो, नहीं तो तुम्हें मैं खत्म कर दूंगा। उसी वक्त एक लंबे नाक वाला का मुस्कंडे बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है आपको भूख लग रहा है। वो सॉसेस दिखाता है, सॉसेस भी मैं होता है। वो देखने के बाद शुगर शॉक हो जाती है और बोलती क्या तुम सॉसेस मुझसे दूर करो, मैं कभी भी नहीं खाऊंगी। मुझे किसी भी तरीके का स्टिक वाला चीज मत दिखाना, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है बेवकूफ। स्नैक्स में हमेशा ऐसे ग्रेप्स खाती है और शुगर बोलती है कि मुझे लगता है हेडक्वार्टर के सारे को मैं डॉल में बनाते हुए उधर भेज देती हूँ, और वो अपना पावर यूज करते हुए खिलौना बना रही है। बोलती है कि मुझे यंग मास्टर सामा के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, इस कंट्री के सारे खिलौने फिर से इंसान बन गए, ये सब कुछ उस लंबे नाक वाले की वजह से हुआ है। सीन शिफ्ट होता है की तरफ और वो याद करते हुए बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि कुछ उस लंबे नाक वाले की वजह से उसे मैं खत्म कर दूंगी। और सीन शिफ्ट होता है किंग प्लेटो की तरफ और उस अब बोलता है कि अब क्या करना होगा। उसी वक्त किंग को पीछे से बोलता है कि मुझे लगता है कि शुगर ने अपने एबिलिटी करके फिर से डिस्ट्रोसा के शोल्डर और इंसान को वो खिलौनों में कन्वर्ट कर देगी। और उसब बोलता है ओ नो, अब मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। किनेमन बोलता है कि उसब दोनों क्या उधर प्रॉब्लम है, और वो उसब बोलता है कि मैं इधर चिल होकर रह नहीं सकता क्योंकि जब रॉबिन खिलौनों में कन्वर्ट हो गई थी तो उसको मैं पूरी तरीका से भूल गया था, और शुगर ने लूफी को टच कर लिया तो मैं पूरी तरीके से भूल जाऊंगा, और मुझे किसी भी हालत में उसे रोकना होगा, और मैं अपने दोस्तों को इस तरह से गायब होने नहीं दूंगा, और मैं किसी भी हालत में उसे रोकूंगा। सब बोलता है कि मैं अपना कबूटर यूज करते हुए स्पाइन अटैक कर देता हूँ उसकी तरफ, और वो बोलता है कि ये दोबारा होने वाला नहीं है, मैं किसी भी हालत में रोक लूंगा। उसी वक्त किंग रुको बोलते है कि ट्रांसपोर्टर स्पेल यूज करके इसे हमें बताना होगा। और वायलेट रिप्लाई करते हुए बोलती है कि मैं उनके कॉल कर रहा हूँ लेकिन उन लोगों को मालूम नहीं है। इस सीन पर हमें देखने को मिलता है डेसुसा के सिटीजन जो कांजीरो के नेट यूज करते हुए ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। वो सब अपना कबूटर यूज करते हुए हमला करने के लिए रेडी हो चुका है। बोलता है मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मुझे जल्द से जल्द करना होगा। उसी वक्त पीछे से किनेमन बोलता है लेकिन वो सब दोनों इधर से तुम्हें पहले ठीक से भी देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप इधर से कैसे शूट करोगे, ये तो इम्पॉसिबल है। सब रिप्लाई करते हुए बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं किसी भी हालत में ये काम करके दिखाऊंगा, और इससे पीछे के एनिमी को मैं देखने में मदद करूंगी, बोलती है वायलेट। और वायलेट अपना पावर यूज करते हुए उधर डिक्लेट करती है, और उसी वक्त वो सब अपना कॉविड को एक्टिवेट कर देता है। बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी आ जाए, मैं उसे डिफीट करूंगा। बोलती है कि तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं है, मैं शुगर को इधर से टेक डाउन करूंगा। सब बोलता है कि मुझे वन शॉट में उसे टेक डाउन करना होगा, इधर कोई भी दूसरा चांस नहीं मिलने वाला है मुझे, और मुझे जल्द से जल्द करना होगा। सब वायलेट की तरफ देखते हुए पूछता है कि मुझे बताओ कि शुगर का डिटेल लोकेशन, और वो रिप्लाई करते हुए बोलते है कि तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो। वो सब बोलता है ठीक है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है कांजीरो अपना आर्ट पावर यूज कर रहा है, जो सब बोलता है उसको। इधर देखने को मिलता है डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे भाग रहे हैं और उनके ऊपर कोई चीज आके हमला कर रहा है। कोई नहीं होता है, हमारे लूफी का दोस्त ओरोलंबस होता है, जो डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे को एक एक करके डिफीट करते हुए उधर से भगा रहा है। मुस्कंडे बोलते हैं कि क्यों हम तुम्हारे ऑर्डर को फॉलो करें, और ओरोलंबस को गुस्सा आ जाता है और हमला कर देता है। उसी वक्त BB5 भी अपना पावर यूज करते हुए साई की तरफ हमला कर देती है। साई भी अपना पावर यूज करते हुए BB5 की तरफ हमला कर देता है, और BB5 अपना डेविल फुट पावर यूज करते हुए गोली चलाती है। साई बोलता है कि तुम्हारे सारे अटैक लो, मैं तुम्हारे सारे टेक्निक को एक्सेप्ट करूंगी, और BB5 दूसरा ठुमका दिखाते हुए दूसरा टेक्निक दिखाती है, और बोलती है कि अभी अभी तुमने क्या बोला, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे। डॉन जिनजाओ की तरफ, और डॉन जिनजाओ बोलता है कि मैं फॉर्मर लीडर हूँ हैप्पी नोवी का, जो मैं तुम्हारे साथ फाइट करना चाहता हूँ, तुम बेवकूफ बच्चे के साथ। वो सुनने के बाद लाओजी को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि तुम मुझे यंग मत बुलाना, और मैं तुम्हें कैपिटल जी का पावर दिखाऊंगा। उसी वक्त लाओजी अपना कैपिटल जी का पावर यूज करते हुए डॉन जिनजाओ की तरफ हमला कर देता है। वो बोलता है कि तुम्हें किससे पंगा ले रहे हो, तुम
तुम मुझे कैपिटल जी की पावर दिखाओगे, मैं तुम्हें असली पावर दिखाऊंगा बोलता है। हमें देखने को मिलता है उन दोनों के बीच में क्लैश हो जाता है और बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। आसपास के लोग तो उसी की धमाके की वजह से देख नहीं पा रहे हैं। हमें देखने को मिलता है एक सीन में रॉबिन और बाकी लोग उड़ते हुए जा रहे हैं फोर्थ की तरफ, लेकिन ग्लैडियस ने उनके ऊपर नजर रख रहा है और वो पकड़े जाते हैं। रॉबिन बोलती है कि रेबिका हम थर्ड फ्लोर के लेवल के ऊपर उड़ रहे हैं। रेबिका बोलती है रॉबिन्सन अब एक फ्लोर में फ्लावर कैपिटल में पहुंचने वाले हैं। रेबिका बोलती है कि इधर कोई तो उड़ के आ रहा है, हमें जल्द से जल्द करना होगा। मतलब इधर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है और बोल रहा है कि मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं रियल स्टेट से मिलने वाला हूँ। इसी वक्त रॉबिन शॉक हो जाती है और बोलती है कि रोस्टर को आप उससे डॉच हो जाइए, लेकिन हमें देखने को मिलता है ग्लैडियस हमला कर देता है और बार्थोलोमेव की तरफ पर बार्थोलोमेव मार खा के नीचे की तरफ गिर रहा है। वो बोलता है कि मैंने पॉप अप फ्रूट खाया था। देखिए पॉप अप फ्रूट का पावर यूज करते हुए बार्थोलोमेव के नीचे की तरफ गिरा रहा है। वो देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। रेबिका बोलती है रॉबिन्सन, ग्लैडियस बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि नेवी और पायरेट के ग्रुप ने एक दूसरे के साथ हाथ मिला के ऐसा कर रहे हैं। उसी वक्त रॉबिन अपना डेविल फ्रूट पावर यूज करते हुए ग्लैडियस की तरफ हमला कर देती है, उसकी हड्डियां को तोड़ देती है और वो रॉबिन बोलती है कि रेबिका तुम्हें किसी भी हालत में ग्लैडियस की तरफ जाना होगा, उस कॉलेज में तुम्हें किसी भी हालत में। एक सीन पर हमें देखने को मिलता है जाइन गुडिया जो लूफी और बाकी लोग के मार खाने के बाद नीचे गिर गए और हमें अगले सीन पर देखने को मिलता है लॉ, और लॉ को भी होश आ जाता है और बोलता है कि डैम इट स्ट्रेट मेरा हैंडकप का चाबी किधर गया और मुझे जल्दी से आके मिलो बोलता है। लॉ बोलता है कि जल्दी से मेरा चाबी दो, ये मेरा एनर्जी खींच रहा है। लूफी बोलता है कि ये खिलौनों का हमें सबसे पहले साइड लगाना होगा और अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है बार्थोलोमेव नीचे की तरफ गिर जाता है जो फ्लैमिंगो की एग्जीक्यूटिव ग्लैडियस के अटैक की वजह से। लूफी बार्थोलोमेव को देखने के बाद शॉक हो जाता है और बोलता है कि मैंने अटेंशन ही नहीं किया था, ये क्रॉसफिट इधर था। वो सुनने के बाद बार्थोलोमेव शॉक हो जाता है, बोलता है मुझे ऐसे ही लगता है कि लूफी सेनपाई। उसी वक्त रॉबिन भी गिर जाती है, लेकिन वो अपना डेविल फ्रूट पावर यूज करते हुए शिप लैंडिंग करती है। तो देखने के बाद लूफी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। रॉबिन बोलती है कि लूफी चौक क्या तुम ठीक हो, और उसी वक्त लॉ पूछता है मुझे जल्दी से चाबी दो, और रॉबिन रिप्लाई करते हुए बोलती है कि चाबी तो रेबिका के साथ है। वो सुनने के बाद लॉ बोलता है क्या? रॉबिन बोलती है कि वो सनफ्लावर फील्ड की तरफ जा रही है। वो सुनने के बाद क्यूरस अलर्ट हो जाता है और वो तेज से जाता है, लेकिन उसी वक्त ग्लैडियस आके उन सबको रोक लेता है। बोलता है कि तुम बेवकूफ को मैं इधर से जाने नहीं दूंगा। तो फिर बोलता है कि तुम कौन हो बेवकूफ जो मेरे आके रास्ता रोक रहे हो। ग्लैडियस बोलता है कि मुझे मालूम है अगर मैंने कुछ नहीं किया तो तुम लोड मचाओगे, उसको मैंने जाने दिया। मुझे मालूम है कि वो कुछ भी नहीं कर सकती है, मैं तुम सबको खत्म करने के बाद में जाके उसे खत्म करूंगा। लूफी बोलता है सपने देखना छोड़ो दिन में। वो दो फ्लैमिंगो का एग्जीक्यूटिव बोलता है कि मेरा नाम है ग्लैडियस, मैं तुम लोगों को टेक डाउन करके बाद में जाऊंगा, इससे पहले मैं तुम सबको टेक डाउन करूंगा। उसी वक्त रॉबिन बोलती है कि इसे मुझे छोड़ो, मैं टेक डाउन करूंगा। रॉबिन बोलती है कि लूफी लो और सोल्डर सेन आप लोग फोर्थ लेवल की तरफ जाइए सनफ्लावर फील्ड में। वो सुनने के बाद लूफी बोलता है क्या, और रॉबिन रिप्लाई करते हुए बोलती है कि रेबिका तुम लोगों को वेट कर रही है, जल्दी से जाओ। ग्लैडियस बोलता है उससे पहले मुझसे भिड़ना होगा। लॉ बोलता है ठीक है स्ट्रेट हमें जाना होगा, और लूफी भी रिप्लाई करते हुए बोलता अब मुझे जाना होगा क्योंकि रेबिका हमें वेट कर रही है कि अब हमें जल्दी से जाके दो फ्लैमिंगो को टेक डाउन करना होगा। सीन शिफ्ट होता है क्यूब और लियो की तरफ पर हमें देखने को मिलता है वो लोग उड़ते हुए जा रहे हैं। रेबिका बोलती है कि हम लोगों को शिप लैंडिंग करना होगा। रेबिका मुस्कुराते हुए बोलती है कि इससे तो हमें बड़ी आसानी से लैंडिंग हो रहा है। रेबिका आसपास देखती है और बोलती है कि ये जगह बाकी जगह से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। रेबिका टनटना एयरलाइन के लोग को सबको शुक्रिया बोलती है और रेबिका नीचे की तरफ देखती है और बोलती है कि तुम दोनों को स्पेशली मैं शुक्रिया कहना चाहती हूँ। और बाकी टनटना एयरलाइंस भी चले जाते हैं और वो रेबिका बोलती है कि अब हमें जल्दी से जाना होगा पैलेस की तरफ, और वो नीचे की तरफ देखती है और बोलती है कि मुझे ऐसे लगता है कि रॉबिन्सन और बाकी लोग ठीक ही होंगे, अब मुझे जल्दी से ये चाबी को डिलीवर करना होगा। सुनने के बाद पीछे टनटना के लोग भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं और बोलते हैं कि हमें मालूम है वो लोग कुछ लैंड कर दो और उन्हें कुछ भी नहीं होगा। रेबिका भी बोलती है तुम दोनों सही बोल रहे हो। लियो और बाकी लोग बोलते हैं कि रेबिका से हम जाके प्रिंसेस को बचाएंगे। रेबिका रिप्लाई करते हुए बोलती है कि ठीक है तुम लोग जाओ। वो दोनों पूछते हैं कि क्या ठीक होगा, आप हम इधर अकेले ही छोड़े। रेबिका बोलती है कि मैं ठीक होंगी क्योंकि लूसी और बाकी लोग इधर जल्दी आने वाले और उनके साथ ही मैं जाने वाली हूँ। वो सुनने के बाद लियो मुस्कुराता है और बोलता है ठीक है रेबिका से हम हमारे प्रिंसेस को बचाने जा रहे हैं। रेबिका मुस्कुराते बोलती ठीक है। हमें देखने को मिलता है रेबिका सनफ्लावर फील्ड में आ चुकी है और वो सनफ्लावर फील्ड में आसपास देखती है, मुस्कुराने लगती है और अपने बचपन को याद करती है। रेबिका के फ्लैशबैक पर हमें देखने को मिलता है रेबिका सोल्डर सन के साथ खेलने लगती है। सोल्डर में रेबिका को बोलता है कि सोल्डर हमेशा से तुम्हारे साइड में रहेगा। रेबिका फादर समा हुए अपने पिताजी को याद कर रही है और बोलती है कि मुझे लगता है फादर समा आसपास ही होंगी इस बैटल ग्राउंड में, और मुस्कुराती है। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है रेबिका आगे आगे सनफ्लावर फील्ड से अचानक
डियामोंटे आ जाता है, बोलता है कि वो इधर सबसे पहले कौन इंसान आ गया है। रेबिका डियामोंटे को देखने के बाद डर जाती है और डियामोंटे मुस्कुराने लगता है रेबिका को देख के। डियामोंटे मुस्कुराता है, बोलता अच्छा तुम बाकी एग्जीक्यूटिव को चकमा देते हुए तुम ही आ गए सबसे पहले। तुम्हें देखने को मिलता है नीचे बैटल ग्राउंड में ग्लैडियस अपना पावर यूज करते हुए बॉम्ब से हमला कर रहा है। लूफी अपना गम बॉलून यूज करते हुए डिफ्लेक्ट कर रहा है। उसी वक्त बारुचुलोमी आता है, अपना हाथ साफ करते हुए अपना डेविल फुट पावर यूज करता है, बैरियर यूज करते हुए उसका अटैक को रोक लेता है। बारुचुलोमी मुस्कुराता है, बोलता है कि तुम्हारे अटैक मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हारे अटैक को डिफ्लेक्ट कर दूंगा। पीछे से लूफी बोलता है एबिलिटी तो बहुत अच्छा है। बारुचुलोमी शर्माने लगता है, कहता है कि रिस्पेक्ट मुझे नहीं चाहिए यार। हमें देखने को मिलता है वो खिलौना जाके हमला करता है। ग्लैडियस बोलता है कि बारुचुलोमी और वो खिलौनों के ऊपर ऑर्डर देता है, कहता है कि इस बारुचुलोमी को खत्म कर रहा है। उसी वक्त लूफी अपना गियर 2 यूज करते हुए सारे खिलौनों को एक एक करके डिफीट कर रहा है। बारुचुलोमी एक्साइटेड हो जाता है, बोलता है कि लूफी सेनपाई बहुत ज्यादा कूल है, उनके सेकंड गियर भी का सारे अटैक इंप्रेसिव पे कह के बारुचुलोमी रोने लगता है। उसी वक्त लॉ बोलता है कि स्ट्रेट हमें जल्दी से इधर से जाना होगा, बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हो। वो सुनने के बाद बारुचुलोमी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, बोलता है कि लॉ को तुम इस तरह से नहीं बोल सकते स्ट्रेट लूफी सेनपाई को, मेरे पास बहुत बड़ा आइडिया है, क्या क्या अपना बैरियर यूज करते हुए रास्ता बना देता है। वो देखने के बाद कीरस और कैवेंडिश शॉक हो जाते हैं। लॉ उसको रास्ते को देख लेता है और नेक्स्ट सीन पर हमें देखने को मिलता है लूफी, लॉ और कीरस सब के सब उसमें जाने लगते हैं और कैवेंडिश इधर नाचने लगता है, बोलता है लूफी सेन मैं आप कर सकते। कैवेंडिश आके बारुचुलोमी को बोलता है क्यों तुम दूसरे रास्ते को देख रहे हो, और लूफी बोलता है कि क्रॉसर तुम सही काम कर रहे हो, शुक्रिया। वो सुनने के बाद कैवेंडिश और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, रोने लगता है। कैवेंडिश सपने की दुनिया में खो जाता है, वो आसमान के ऊपर आया है, वो सूरज को देख रहा है, वो रोता है, और लूफी उसके सपने दुनिया में आ जाता है, बोलता है शुक्रिया बारुचुलोमी, और वो याद करते हुए रोने लगता है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और कहता है कि मेरे सेनपाई ने मुझे शुक्रिया बोला, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैं क्या करूँ, क्या के रोने लगता है। इसी वक्त लूफी आकर लॉ को पकड़ लेता है, बोलता है हमें जल्दी से जाना होगा। लूफी बोलता है कि अगर हम इस रास्ते में गए तो जल्दी से हम 4th लेवल की तरफ जा सकते हैं। और अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है वो खिलौने आके सीधा हमला कर देती है की तरफ, और सीन शिफ्ट होता है मरीन ऑफिसर की तरफ, और वो मरीन ऑफिसर आग में जल रहे हैं। हमें देखने को मिलता है फुजितोरा, और फुजितोरा के अंदर चला चुका है। बाकी नेवी सोल्डर बोलते हैं कि एडमिरल सर आप क्या कर रहे हैं। उसी वक्त पीछे से वाइस एडमिरल बोलते हैं कि अच्छा नहीं हो रहा है, अभी नजदीक जा नहीं सकते क्योंकि उधर बहुत ज्यादा आसपास आग लगी हुई है, हम आग में घिरे हुए, बोलता है वो। पर वो आग जाके इधर के बिल्डिंग और बाकी चीज में लग गया तो हम सबके सब बुरी तरीका से मरने वाले हैं। ये मेरा नोमी फिर से किसी एक बुरे इंसान के हाथ में लगा इस पावर। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है साबू, और साबू छलांग मारते हुए फायर फिस्ट कर रहा है। फुजितोरा भी रिप्लाई करते हुए अपने ग्रेविटी से हमला कर रहे हैं। उसी वक्त साबू फुजितोरा की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम क्या करना चाहते हो, और मुझे मालूम है कि नेवी के एडमिरल इतने वीक नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो बोलता है कि मेरे साथ खेलना बंद करो, और फुजितोरा मुस्कुराते हुए रिप्लाई करता है कि तुम बहुत बुरे इंसान हो, मुझे लग रहा था कि नेवी को तुम इधर ही रखोगे। और वो साबू बोलता है कि तुम इधर आके नाटक बंद करो। और उसी वक्त फुजितोरा बोलता अच्छा तुम पावर ही देखना चाहते हो। और फुजितोरा बोलता है कि मैं ये चाहता हूँ कि लोग मेरे ऊपर आसानी से हमला करें। और फुजितोरा को रिप्लाई करते हुए साबू बोलता है मैं किसी को डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। फुजितोरा बोलता है कि मैं तुम्हारे बात सुनने के बाद डर गया यार, मैं तुम्हारे जैसे रेवोल्यूशनरी नंबर 2 के मुझसे यही केस कर सकता हूँ, और तुम्हारे जैसे ताकतवर कोई भी नहीं है। साबू ने मेरा नोमी का पावर यूज करते हुए शोल्डर को भी रोक लेता है रॉयल पैलेस की तरफ जाने से। और फुजितोरा बोलता है कि मैं जिस पोजीशन में बैठा हूँ ना, मुझे उस पोजीशन में ये करना होगा, इसलिए तुम समझो क्या कि अपना शॉर्ट को बाहर की तरफ निकालता है और अपना ग्रेविटी पावर यूज करते हुए साबू की तरफ भी हमला कर देता है, आसपास के एरिया का तोड़फोड़ मचाता है। फुजितोरा अपना ग्रेविटी पावर यूज करते हुए साबू को अंदर की तरफ खींच लेता है। फुजितोरा बोलता है कि मुझसे इतने जोर से लड़ना चाहते हो ना, इससे बचो क्या कि रैंकिंग टाइगर नाम का अटैक कर देता है। फुजितोरा का अटैक इतना खतरनाक होता है कि आसपास के बिल्डिंग कुचक जाता है। साबू भी रिप्लाई करते हुए आसपास आग लगाता है, लेकिन साबू को भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल होता है एडमिरल के अटैक के आगे। साबू को बोलता है कि तो बस शुरुआत है। फुजितोरा फिर से दूसरा अटैक करते हुए ग्रेविटी ब्लेड करता है। साबू पूरी तरीका से ग्रेविटी के अंदर में आ चुका है। वो अपना मेरा नोमी डेवलपमेंट पावर का यूज करते हुए आसमान में उड़ता है। साबू बोलता है कि तुम्हारे जैसे एडमिरल से तुम्हें एक्सेप्ट करूंगा, इससे कम तो नहीं हो सकता है। साबू तेज से जाके हमला कर देता है, लेकिन फुजितोरा भी रिप्लाई करते हुए उससे डिफेंस कर लेता है। बैटल ग्राउंड में बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ती है और चारों तरफ आग फैल जाती है। वो देख के बाकी नेवी सोल्जर भी शॉक हो रहे हैं और बोल रहे इधर क्या हो रहा है। तो यार साबू को इतना खतरनाक बैटल होता है कि आग चारों तरफ फैल जाती है और वो नेवी सोल्जर उधर से भाग जाते हैं और वाइस एडमिरल भी भाग जाता है। इधर अंदर की तरफ साबू और फुजितोरा के बीच में बहुत जोरदार क्लैश हो रहा है। साबू अपना पूरा दम लगाते हुए फुजितोरा की तरफ हमला कर रहा है। फुजितोरा भी रिप्लाई करते हुए अपना पूरा दम लगाता है। वो दोनों एक दूसरे को अटैक करने रोक लेते हैं। फुजितोरा बोलता है कि
अगर तुम ऐसे गैम्बलिंग गेम में सीधा आके हमला करोगे, अगर तुम अपनी लाइफ को दांव में लगाते हुए मेरी तरफ आ रहे हो, अगर तुमने अपना इसको पहले ही रोल में खो दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसलिए तुम बच के रहना, बोलता है फुजीतोरा। उधर बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है उन दोनों की क्लैश की वजह से। सीन शिफ्ट होता है सनफ्लावर फील्ड पर। रेबिका बहुत ज्यादा डरी हुई है, उसे पसीना छूट जाता है डियामोंटे को देखने के बाद। डियामोंटे मुस्कुराता है रेबिका को देखने के बाद। रेबिका पीछे की तरफ जाने लगती है उससे डर के। डियामोंटे मुस्कुराते हुए रेबिका की तरफ देखता है, बोलता है कि रेबिका तुम कैसी हो, क्या तुम मुझसे मिलने आई हो, क्या मुस्कुराता है, बोलता है हर फैमिली के टॉप एग्जीक्यूटिव इस प्लेट को गार्ड कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि पास भी 1% चांस है कि जो हम जैसे एग्जीक्यूटिव को चकमा दे के उधर चले जाए। लेकिन इधर मैं लंबे टाइम से किसी को वेट कर रहा था, लेकिन रेबिका मैंने तुम्हें वेट नहीं किया था। मुझे लगता है कि इससे पहले तो मुझे तुम्हें उड़ाना होगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम इधर आ गई, क्या हमला कर देता है। रेबिका उसे डॉज करते हुए छलांग मार लेती है। रेबिका दूर की तरफ जाके गिर जाती है। डियामोंटे वो देख के मुस्कुराता है। रेबिका अपना पूरा दम लगाते हुए उठती है। डियामोंटे वो देख के मुस्कुराता है, बोलता है कि क्या तुम मुझसे लड़ने आई हो, और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि बाकी तुमने लेवल किस तरह से क्रॉस करके इधर आ गए, और मुझे विश्वास नहीं हो रहा बाकी एग्जीक्यूटिव को तुमने किस तरह से चक मारी है। लूफी और बाकी लोग की तरफ किरोस दौड़ते हुए जाता है, बोलता है कि मैं सबसे पहले उधर जाने वाला हूँ। लूफी बोलता है कि रुक जाओ सोल्डर। उसी वक्त केविन से अपना शॉर्ट को बाहर की तरफ निकालता है, बाकी लोग को हमला कर देता है। लूफी बोलता है कि केविन इन लोगों को देखो। इसी रिप्लाई करते हुए बोलता है कि तुम बिना चिंता लिए ऊपर की तरफ जाओ, स्ट्रेट में इन सबको छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इन लोगों ने मेरे हॉर्स को बहुत ज्यादा अपनी घर छोड़ दिया है। मैं इनको मौत के पिंड दूंगा। मैं इन जोर को बिना पनिशमेंट किए हुए इधर से जाने वाला नहीं, और इनको सर्विस लेसन सिखाऊंगा। और लूफी देखता है केविन डीसी की तरफ और बोलता है अच्छा। लूफी मुस्कुराते हुए आगे की तरफ जाता है और बोलता है कि उस जर्क डोफ्लामिंगो को मैं डिफीट करूंगा। उसी वक्त ग्लैडियस अपना पावर यूज करते हुए लूफी की तरफ हमला कर देता है। वो गोली सीधा लूफी की तरफ जाता है। रॉबिन बोलती है कि लूफी उसे जल्दी से डॉज कर लो, ये बम तुम्हारी तरफ आ रही है। उसी वक्त बार्थोलोमी छलांग मारते हुए इस बम को डायरेक्ट लेता है। वो बम सीधा जाके बार्थोलोमी को लगता है, वो नीचे की तरफ गिर जाता है। देखने के बाद केविन डीसी पूरी तरीके से गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि तुमने क्यों बैरियर को यूज नहीं किया। बार्थोलोमी मार खा के नीचे की तरफ गिर रहा है। केविन डीसी बोलता है बार्थोलोमी तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम मरना चाहते हो। बार्थोलोमी रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मेरा बैरियर का साइज सिर्फ लिमिटेड होता है, इसलिए मुझे लिमिटेड एरिया में यूज कर सकता हूँ। बैरियर है मैंने बनाया वो सीधा सीढ़ी में बनाने में खर्च होगा, इसलिए मैं और ज्यादा बैरियर बना नहीं सकता हूँ, और मैं लूफी सन भाई के लिए मरने के लिए तैयार हूँ। उसी मरूंगा कहकर रोने लगता है। केविन डीसी देख के बहुत ज्यादा अजीब हो रहा है, और केविन डीसी बोलता है कि सब के सब बेवकूफ है, मुझे नहीं लगता है कि मैं अकेले इन सारे लोग को कंट्रोल कर पाऊंगा, इसलिए जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक मैं इन खिलौना और उस बेवकूफ को कंट्रोल कर पाऊंगा। इसी वक्त रॉबिन अपना डेविड पार यूज करते हुए उन खिलौना को पटक रही है। रॉबिन बोलती है कि मुझे मालूम है कि रोस्टर कुन तुम किस तरह से फील कर रहे हो, क्या बार्थोलोमी के साथ बात कर रही है। बार्थोलोमी हैरान होकर देख रहा है। रॉबिन बोलती है कि हमारे कैप्टन सिर्फ अपनी लाइफ को रिस्क नहीं कर रहा है, उसके साथ साथ में हमारी लाइफ को भी रिस्क कर रहा है। लूफी हमेशा से हमें लीड करता है, लूफी रास्ता बनाता है हमें जीतने के लिए। मैं इतना श्योर हूँ कि लूफी जाके जरूर उसे डिफीट कर देगा। मुझे ये भी मालूम है कि इन बेवकूफ को हम इधर रोक पाएंगे। और वो ग्लैडियस बोलता है कि अच्छा। रॉबिन अपना पावर यूज करते हुए सबको पटक रही है। ग्लैडियस की तरफ भी हमला कर देती है अपना डेविड पावर यूज करते हुए, चारों तरफ हाथ को स्ट्रेच कर लेती है। ग्लैडियस भी चौक हो जाता है। पीछे से बार्थोलोमी बोलता है कि मैं भी लूफी सेनबाई के ऊपर हाथ लाने नहीं दूंगा जिस तरह से रॉबिन सेनबाई कर रही है। लूफी लॉ को लेते हुए ऊपर की तरफ जाता है, बोलता है कि मैं इधर आ रहा हूँ, रिंगो मेरे लिए वेट करना है, मैं जरूर उधर आके तुम्हें डिफीट करूंगा। किरोस ऊपर की तरफ चला जाता है। लूफी बोलता है डेमो शोल्डर तो सबसे पहले पहुंच गए, मुझे जल्द से जल्द जाके उस मिंगो को टेक डाउन करना होगा उस शोल्डर से भी पहले। लॉ लूफी को बुलाता है, बोलता है कि स्ट्रेट। और लूफी रिप्लाई करते हुए बोलता है क्या। लूफी तेजी से जा रहा है। लॉ बोलता है कि अभी भी मैं इधर हूँ, और मैं इस सी प्रिज्म स्टोन से बाहर निकला नहीं हूँ, और मुझे जल्द से जल्द निकालना होगा, और मैं भी फाइट करना चाहता हूँ। अगर तुम अकेले लड़ोगे तो उधर कोई भी मतलब नहीं होगा, हम ऑलमोस्ट 4th लेवल में आ चुके हैं। लूफी बोलता है ठीक है। सीन शिफ्ट होता है सनफ्लावर फील्ड की तरफ, और हमें देखने को मिलता है डियामोंटे, और डियामोंटे अपना तलवार की तरफ निकालते हुए रेबिका की तरफ हमला कर रहा है। रेबिका भी उससे डिफेंस कर रही है, लेकिन रेबिका उसके आगे कमजोर पड़ जाती है। रेबिका नीचे की तरफ गिर रही है। डियामोंटे मुस्कुराते हुए रेबिका की तरफ देखता है, बार बार किसी चीज से हमला कर रहा है। रेबिका भी बड़ी बहादुरी से उसे डॉज करते हुए जा रही है, उसे भी हमला कर रही है, लेकिन रेबिका बहुत ज्यादा थक जाती है उससे लड़के। डियामोंटे ठीक उसके आगे आ जाता है, बोलता है कि तुम मुझसे लड़ने आ रही थी। तो पूछता है कि तुम्हारा मकसद इधर क्या है, तुम क्यों इधर आ रही हो, और वो अपने शॉर्ट से उस डियामोंटे को डिफ्लेक्ट करती है। और डियामोंटे बोलता है कि तुम मुझे मत बताना कि तुम डोफी को मारने के लिए इधर आ रही हो, और तुम्हें क्या लगता है कि ये बिना धार वाले तलवार लेके हमारे डोफी को तुम चैलेंज कर पाओगी। इस तरीके
तरीका से रिकलेसली घर से आके तुम डोफी को चैलेंज करोगे तो तुम कुत्ते की मौत मारोगे यार, तुम्हारे पास चांस ही नहीं है डोफी के आगे। लेकिन रेबिका उसको पूरी तरीका से डिफेंड कर रही है और वो बोलता है या फिर तुम मुझे आके चैलेंज करना चाहती हो। इसी तरीका का चमकदार हो जाए मुझसे लड़ते लड़ते वक्त, लेकिन रेबिका को नीचे की तरफ गिरा देता है। डियामोंटे बोलता है कि मैंने तुम्हारे मदर को मारा है, तुम मुझसे रिवेंज लेना चाहती हो। रेबिका अपना दम लगाते हुए खड़े हो जाती है। रेबिका बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो डियामोंटे की तरफ देखती है। डियामोंटे मुस्कुराते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हारे आंखों में देखा है कि जो तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो। और फ्लैशबैक पर हमें देखने को मिलता है टोई आगे रेबिका को माँ को पकड़ लेता है, रेबिका के आगे खड़ा करता है, बोलता है मैंने इसे प्रोटेक्ट करना नहीं पाया। और सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। डियामोंटे बोलता है कि मैं तुम्हारे चैलेंज को जरूर एक्सेप्ट करूंगा अगर तुम आके मुझे चैलेंज करने आई हो। तो शॉर्ट को उठा लेती है और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और उसी वक्त फ्लैशबैक पर हमें देखने को मिलता है लूफी, और लूफी बोलता है कि तुम मेरे दोस्तों के साथ रहो, मेरे और मेरे दोस्त आकर उस दो फ्लामिंगो को टेक डाउन करेंगे। तो याद करते हुए रेबिका अपने शॉर्ट को नीचे की तरफ रख देती है। डियामोंटे मुस्कुराता है, बोलता है तुम्हें क्या हुआ, मैं तुम्हें अटैक करने के लिए दे रहा हूँ। रेबिका उधर से तुरंत भाग जाती है और बोलती है कि मुझे जल्द से जल्द ये चाबी लो और उसी को पहुंचाना होगा। डियामोंटे मुस्कुराता है, बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों भाग रही हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए रेबिका, तुम इधर आ गई और तुम भागने के लिए इधर आई हो, और तुम्हें क्या हुआ और तुम क्यों भागी हो, बोलता है डियामोंटे, और तुम क्यों मुझसे लड़ना नहीं चाहती हो, क्या तुम ग्लैडिएटर नहीं हो क्या, के पीछे से चिढ़ाने लगता है। बोलता है कि मुझे लग रहा था कि तुम मुझे मारने के लिए आई हो। रेबिका बोलती है कि मुझे अच्छी तरीके से मालूम है उस डियामोंटे के साथ मैं लड़ नहीं सकती, इसलिए चाबी मुझे जल्द से जल्द पहुंचाना होगा। मुझे क्या करना होगा, ये चाबी तो मुझे लूसी और माँ के लोग को भेजना है। डियामोंटे पीछे से देखता है और मुस्कुराता है, कहता है कि अब इसे मैं सबक सिखाऊंगा। वो बोलता है कि तुमने किसी तरीका से कोलिसियम के अंदर सस्ता ट्रिक यूज करते हुए फाइनल तक पहुंच गए, लेकिन मैंने उधर तुम्हें छोड़ लिया। अगर तुम सच में लड़ नहीं सकती हो तो तुम्हारे जैसे इंसान का जिंदा होने का पर्पस भी खत्म हो गया, तो तुम्हें मरना ही होगा। क्या डियामोंटे हमला कर देता है, रेबिका को सीधा अटैक लग जाता है, रेबिका नीचे की तरफ गिर जाती है, उसे बहुत ज्यादा चोट लगता है। रेबिका बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है डियामोंटे के आगे। डियामोंटे बोलता है कि तुम एक नंबर के यूजलेस बास्टर हो। रेबिका का बहुत ज्यादा खून बह रहा है, रेबिका उधर से हिल नहीं पाती है। वो डियामोंटे बोलता है कि अब मैं तुम्हें इस गेम में खत्म कर दूंगा। उसी वक्त डियामोंटे बोलता है कि मुझे रुकना चाहिए, मैंने तुम्हें आसानी से नहीं मारूंगा, मैं उसी तरीका से मारूंगा जिस तरह से मैंने तुम्हारी माँ को मारा था। स्कारलेट को भी मैंने इसी बंदूक से मारा था। क्या मुस्कुराता है, रेबिका की तरफ बंदूक टाड़ने लगता है, बोलता है कि अगर तुम बच सकती हो तो बच लो, अगर तुम मुझसे लड़ सकती हो लड़ लो, तुम्हारे पास अब कोई चांस नहीं मिलेगा। रेबिका वो डर जाती है बंदूक को देखने के बाद। डियामोंटे मुस्कुराते हुए गोली चलाने वाला है, बोलता है कि तुम मरने वाले। और उसी वक्त रेबिका बोलती है कि मेरी मदद करिए सोल्डर सैन, क्या जोरों से चीखने लगती है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है पीछे से कीरोस बहुत बड़ा लंबा छलांग मारते हुए आता है, रेबिका क्या सीधा हमला कर देता है डियामोंटे को। डियामोंटे को डायरेक्ट हिट लगता है, डियामोंटे भी शॉक हो जाता है, बोलता है कि तुम तो कीरोस हो ना। बहुत ज्यादा गुस्से में, और कीरोस बोलता है कि मैं तुम्हें इस तरह से जाने नहीं दूंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, दूसरा फैमिली मेंबर को घुमाना नहीं चाहता हूँ। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है कमांडेटर अनाउंस करते हैं कि कीरोस ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ग्लैडिएटर इस कोलिसियम के अंदर है। रेबिका भी शॉक होकर देख रही है, रेबिका को सब कुछ याद आ जाता है फ्लैशबैक में, जिस तरह से सोल्डर ने उसे प्रोटेक्ट किया था। वो सोल्डर ने ये भी वादा किया था कि मैं अपने लाइफ को दाव में लगाते हुए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, अंत तक तुम्हारे साथ ही रहूंगा, मैं तुम्हें फाइट करना भी सिखाऊंगा। रेबिका बोलती है कि मुझे किसी को चोट देना नहीं है, मेरे माँ ने मुझे यही सिखाया है। वो बोलता है कि मैं खिलौना हूँ और ये मेरा शरीर कब तक रहेगा और मैं कब तक जिंदा हूँ मुझे ये भी मालूम नहीं, इसलिए रेबिका तुम्हें हारना नहीं होगा, मैं तुम्हें इसलिए स्ट्रॉन्ग बना रहा हूँ कि किसी के ऊपर जाके तुम हमला मत करो, तुम आके खुद को प्रोटेक्ट करो। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। रेबिका वो याद करते हुए फादर समा क्या के रोती है। कीरोस बोलता है कि मुझे माफ कर देना रेबिका, खिलौने के पास कोई भी फ्यूचर नहीं होता था, मैं खिलौना बन के तुम्हें सिखा नहीं पाया कि किस तरह से फाइट करना है। रेबिका रोती है। कीरोस बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तुम फिर भी अपनी माँ के जैसे जेंटल हो। कीरोस बोलता है कि मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि आज के दिन से तुम्हें किसी के साथ लड़ना बंद करना होगा, मैं तुम्हें ये वादा करता हूँ कि आज से तुम्हें किसी भी तरीके के फाइट में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, मैं आके प्रोटेक्ट करूंगा। वो सुनने के बाद रेबिका रोती है और बोलती है ठीक है। तो उसी वक्त हमें देखने को मिलता है डियामोंटे, और डियामोंटे बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है कीरोस आज से। उस भी गुस्से में आगे रिप्लाई करता है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुम सबके साथ अपना स्कोर को सेटल करना चाहता हूँ, तुम सबको मार के। सुनने के बाद डियामोंटे को भी गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि इसका मतलब तुम इधर मरने आए हो। और कीरोस भी बोलता है मैं मरने नहीं, मैं तुम्हें मारने आया हूँ, स्पेशली तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। डियामोंटे भी अपना पार यूज करते हुए उसको हमला कर देता है। कीरोस भी बहुत बड़ा छलांग मारते हुए उसकी तरफ हमला कर देता है और वो दोनों के बीच में बहुत इंटेंस बैटल पड़ जाती है और एक दूसरे के बीच में वो बहुत खतरनाक
खतरनाक फाइट कर रहे हैं। डियामोंटे तो तेजी से अटैक को डॉज कर रहा है, लेकिन कीरोस बिना हार माने हुए नॉन स्टॉप डियामोंटे की तरफ हमला कर रहा है। और डियामोंटे बहुत ज्यादा गुस्से में और बोलता है कि तुम मॉन्स्टर, तुम मुझे पूरी तरीका से हमला कर रहे हो। उसी वक्त रेबिका को पीछे से रेबिका बुलाता है और बोलता है क्या तुम सच में रेबिका? और हमें देखने को मिलता है रेबिका को तो लूफी बुला रहा है। लूफी भी 4th लेवल में आ चुका है लॉ को पकड़ते हुए। और उधर 3rd लेवल के पाथ पे देखने को मिलता है बहुत बड़ा धमाका हो रहा है। लूफी नीचे से रेबिका कह के दौड़ रहा है और बोल रहा है जल्दी से मुझे चाबी दो। और रेबिका लूफी के नजदीक आ जाती है और बोलती है कि तुम तो लूसी हो, मुझे अच्छा लगा कि तुम दोनों ऊपर की तरफ सही समलत आ गए। उसी वक्त एक कॉकोसी डॉल आके हमला कर देता है लूफी की तरफ। और उसी वक्त रेबिका अपना हाथ से चाबी दिखाती है और बोलती है कि ये उस लॉ का हैंडकफ का। लॉ बोलता है कि तुम जल्दी करो। और रेबिका को हाथ से चाबी लूफी स्ट्रेच करते हुए उसे ले लेता है। वो देखने के बाद रेबिका शॉक हो जाती है। वो कॉकोसी डॉल आके लूफी और बाकी लोग को निकल देता है। रेबिका शॉक होकर देख रही है ऊपर की तरफ। उसी वक्त लॉ अपना डेविल फ्रूट पावर यूज करते हुए रूम कर देता है। उस कॉकोसी डॉल के टुकड़े टुकड़े कर देता है लॉ अपना ओपेनोमी का पावर यूज करके। और सीन शिफ्ट होता है कीरोस की तरफ। और हमें देखने को मिलता है कीरोस पूरी तरीका से लौट रहा है। लॉ और लूफी बाहर की तरफ आ चुके उस कॉकोसी डॉल को डिफीट करके। और वो बोलता है कि फाइनली मैं फ्री हो चुका हूँ। और लूफी बोलता है कि मैं जल्द से जल्द जाना होगा मिंगो को टेक डाउन करने के लिए। हम 4th लेवल में आ चुके, मिंगो किधर है? और लूफी पूछता है कि लॉ को क्या वो मिंगो इधर ही रहता है? वो रिप्लाई करते हुए बोलता है। हमें देखने को मिलता है डियामोंटे की नजर में आ जाता है। डियामोंटे बोलता है लॉ इज स्ट्रेट। और लॉ रिप्लाई करते हुए बोलता है कि तुम तो डियामोंटे हो ना। डियामोंटे तेजी से जाता है लूफी और लॉ की तरफ हमला करने के लिए, लेकिन उसी वक्त कीरोस आके रोक लेता है। बोलता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन तुम मुझसे लड़ रहे हो। डियामोंटे गुस्सा होकर कीरोस की तरफ देख रहा है। कीरोस बोलता है कि तुम दोनों जाके उस डोफ्लामिंगो को देखो। उसी वक्त लूफी और लॉ बोलते हैं कि हम आपको जाके देखेंगे। और लूफी बोलता है कि शोल्डर में तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ, उसे रोको। और उसी वक्त लॉ लूफी को लेते उधर से चले जाता है और बोलता है कि इस वक्त हमें जल्द से जल्द जाना होगा। उसी वक्त लूफी रुक जाता है और बोलता है कि मुझे याद आ गए रेबिका। मुस्कुराने लगता है रेबिका के आगे आके और कहता है कि मुझे ऐसा ही लगता है कि तुम बहुत ज्यादा खुश हो अपने फादर को देख के। रेबिका रोते हुए बोलती है हाँ। मुस्कुराते हुए बोलता है कि शुक्रिया, जो चाबी तुमने मुझे थोड़ी देर पहले दी थी। लूफी उधर से चला जाता है। पीछे से रेबिका बोलती है कि लूसी तुम मेरे बात को ध्यान से सुनो, क्या तुम सच में जाके डोफ्लामिंगो को टेक डाउन करने वाले हो? वो सुनने के बाद लूफी कुछ नहीं बोलता है। लूफी अपने स्ट्रैट को पहन लेता है, मुस्कुराते हुए बोलता है कि मेरा नाम लूसी नहीं है, मेरा नाम है लूफी और मैं किंग ऑफ द पायरेट बनूंगा बोलता है। वो सुनने के बाद लॉ भी मुस्कुराता है। लूफी बोलता है कि तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं है। वो सुनने के बाद रेबिका भी शॉक हो जाती है और डियामोंटे भी शॉक हो जाता है और बोलता है कि क्या तुम किंग ऑफ द पायरेट बनोगे? और उसी वक्त कीरोस हमला कर देता है और बोलता है कि डियामोंटे तुम मेरे साथ फाइट कर रहे हो। डियामोंटे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि कीरोस तुम मेरे रास्ते में मत आ। और उसी वक्त वो बहुत लंबा छलांग मारते हुए गोली चला लेता है, लेकिन कीरोस भी अपना शॉट से उसे डिफ्लेक्ट कर देता है। डियामोंटे बोलता है कि ये बास्टर बहुत ज्यादा अजीब है। लूफी और वो लोग उधर की तरफ भाग रहे और डियामोंटे बोलता है कि बेवकूफ, मैं तुम्हें पैलेस की तरफ जाने नहीं दूंगा। वो अपना शॉट को स्ट्रेच करते हुए उन दोनों की तरफ हमला कर रहा है। बोलता है कि अगर तुम बेवकूफ को मैंने इधर से जाने दिया तो तुम ब्रेड उधर जाके बहुत बड़ी तबाही मचाने वाले हो। लो उसी वक्त अपना डेविल फिट पावर यूज करते हुए लूफी के साथ पैलेस में चला जाता है, डियामोंटे को अटैक को चकमा देते हुए। डियामोंटे गुस्सा हो जाता है और बोलता है डैम इट, ये बास्टर ने मुझे चकमा दी यार। वो देखने के बाद रेबिका भी शॉक हो जाती है और अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है लूफी पैलेस के अंदर आ चुका है और लूफी मुस्कुराता है और बोलता है कि क्या ये सच में पैलेस है? और मैं पैलेस के अंदर आ चुका हूँ। और लॉ रिप्लाई करते हुए बोलता है कि हाँ हम फाइनली आ चुके हैं। लूफी बोलता है कि तुम्हारा एबिलिटी बहुत ज्यादा यूजफुल है। लॉ बोलता है कि ये एबिलिटी मेरा बहुत ज्यादा एनर्जी को लेता है, इसलिए मुझे सीप विजडम स्टोन का बुलेट को जल्द से जल्द निकालना होगा। ये सीप विजडम स्टोन ने भी मेरा बहुत ज्यादा एनर्जी को ले लिया। उसी वक्त लॉ अपने पावर यूज करते हुए बॉडी के ऊपर स्कैन करता है, बोलता है कि मैं जितना ज्यादा अपनी एनर्जी को बचा पाऊंगा उतना ज्यादा मेरा अटैक खतरनाक होगा। लॉ को बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम ठीक नहीं? और फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है कि रेशम के आगे लॉ को लेके बहुत ज्यादा गोली चलाई थे और सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और वो बोलता है कि उसने मुझे जानबूझ के उस सीप विजडम स्टोन का बुलेट से मारा था। लूफी बोलता है कि क्या तुम ठीक हो? और रिप्लाई करते हुए बोलता है कि तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं है। लूफी बोलता है ठीक है, हम जल्दी से जाके उस मिंगो को टेक डाउन करेंगे। और उसी वक्त लॉ बोलता है कि रुक जाओ। और लूफी बोलता है क्यों? और वो बोलता है कि डोफ्लामिंगो कोई नल्ला बिल्ला नहीं है जिसे तुम आसानी से डिफीट कर नहीं पाओगे, तुम्हें स्ट्रेटेजी बना के जाना होगा। लूफी बोलता है कि हम इधर तक आ गए, क्यों फाइट नहीं कर? लॉ बोलता है कि मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि तुम उससे डायरेक्ट जाके फाइट मत करो, अगर तुम तरह से जाओगे तो तुम खुद ही डिफीट हो जाओगे और तुम मुझसे डिफीट नहीं कर पाओगे। लूफी बोलता है मैंने प्रॉमिस किया कि मैं उसी भी किसी भी हालत में डिफीट करूंगा। लूफी बोलता है कि तुम मुझे इधर रोकोगे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। उसी वक्त एक मुस्कंडे नजर रख लेता है और बोलता है कि लॉ और स्ट्रेट इधर आ चुके हैं। और वो बोलती है कि मैं इन लोगों को जर खिलौने में कन्वर्ट करूंगी, क्योंकि मैंने 10 सालों से सारे जानवर
और इंसान को मैंने खिलौनों में कन्वर्ट किया था, लेकिन उन स्ट्रेट पायरेट के मेंबर और इस लॉ ने आके मेरे सारे स्लेब को नॉर्मल किया। अब मैं इन लोगों को स्लेब बनाऊंगी और वो भी मुस्कुराने लगती है और बोलती है कि इन बेवकूफ को मैं डिफीट करूंगी। और फ्लैशबैक पर हमें देखने को मिलता है कि उसप ने किस तरीका से शुगर को पैनिक अटैक करके वे डिफीट किया। सीन शिफ्ट होता है उसप की तरफ और वो बोलता है कि कांजीरो हमारे पास टाइम नहीं है, जल्द से जल्द बनाना होगा। वो कांजीरो बोलता है कि ऑलमोस्ट बन चुका है। उसप पैलेस की तरफ देखता है, बोलता है कि मुझे जल्द से जल्द करना होगा। हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट सीन पर पैलेस, और पैलेस में शुगर बोलती है कि मुझे रिवेंज लेने में बहुत अच्छा लगेगा, उन लोगों को मैं छोके ही करूंगी, वो स्ट्रेट को तो मैं खिलौनों में ही कन्वर्ट करूंगी और जल्द से जल्द मेरे सामने लाओ बोलती है शुगर। और शुगर तेजी से जा रही है, दोनों बेवकूफ है और मुझे नहीं जानते यार, उन लोगों को मैं छोके खिलौनों में कन्वर्ट करूंगी। और इधर लूफी और लॉ एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हैं। वो शुगर बोलती है कि लॉ को भी मुझे मालूम नहीं है, लॉ भी मेरे बारे में नहीं जानता है। इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए और चैनल में पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो ना।